हेलो 11th क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। देखो बच्चों, अब आप क्लास 10 से 11th में आ गए हो और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का एक बुक जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ये भी एक इकोनॉमिक्स का एक पार्ट होता है। इसमें बच्चे आप जो आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम में ये 2 से 3 नंबर का वेटेज रखता है। इस वीडियो के अंदर बच्चे आप इकोनॉमिक्स के एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, किस किस ने कौन कौन सी डेफिनेशन दी है और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, दैट इज स्टैटिस्टिक्स की बुक का पहला चैप्टर। देखिए क्या है, बेसिक बात पूछी जाती है कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपसे कहा जाता है। इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन क्या है बेटा, कई सारे प्रोफेसर्स ने इकोनॉमिक्स की कई सारी डेफिनेशन दी हैं। ठीक है, बेसिकली आप समझिए इकोनॉमिक्स, जो अगर हम ऐसे वर्ड से देखें इको और नॉमिक्स, ये अलग अलग कर दिया जाए तो इकोनॉमिक्स में जो बात आती है इसका मतलब बेसिकली मतलब होता है मनी से रिलेटेड, और नॉमिक्स का मतलब होता है सिस्टम। तो जो भी मनी का सिस्टम है, जो आपके इर्द गिर्द मनी का सिस्टम जो फैला पड़ा है, उस मनी के सिस्टम को ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। उसके स्टडी को पढ़ना हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, और उसकी कई तरह की प्रॉब्लम जनरेट होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इकोनॉमिक्स कहलाती है। देखो बच्चे, इकोनॉमिक्स की परिभाषा बेटो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग तरह की मिलेगी। एक बात तो यह भी कही जाती है कि अगर 6 इकोनॉमिक्स, 6 अर्थशास्त्री अगर कहीं बैठे हैं और वो किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक की डेफिनेशन दे रहे हैं, तो वहां से 7वीं डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स में कोई स्पेसिफिक फिक्स डेफिनेशन नहीं होती। अलग अलग राइटर के अनुसार, अलग अलग इकोनॉमिक्स के अनुसार जो जिस तरीके से महसूस करता है उस टॉपिक को, वो अपने शब्दों में उसको बयान कर देता है और वो उसकी डेफिनेशन बन जाती है। तो कभी मत सोचना है कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो आपकी किताब में लिखी है वही होगी। बस आपके विचार सही होने चाहिए, बिल्कुल सही डायरेक्शन में होने चाहिए, उसको आप अपने शब्दों में एक नई डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ। इकोनॉमिक्स क्या है, मनी का सिस्टम है। अब देखो बच्चे, इकोनॉमिक्स में क्या कहा जाता है, इंट्रोडक्शन में कहा जा रहा है इकोनॉमिक्स क्या है कि द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया टॉपिक है बेटा, ग्रीक वर्ड। ठीक है, उसमें क्या है, सबसे पहले ऑकस मतलब होता है हाउस एंड द न्यूमिक्स मतलब होता है मैनेज, कि एक घर को, एक फैमिली को, घर को कैसे मैनेज किया जाता है। एक फादर की सैलरी आती है, उस सैलरी से पूरे घर को कैसे मैनेज किया जाता है, उसी तरीके से पूरे देश को, देश की नेशनल इनकम से पूरे देश को मैनेज किया जाता है। जैसे एक घर को संभाला जाता है वैसे एक देश को संभाला जाता है। तो घर को संभालने को हम कहेंगे एक छोटी सी इकोनॉमिक्स, और देश को संभालने को कहेंगे हम एक बड़ी इकोनॉमिक्स। तो वही कहता है दस इकोनॉमिक्स मींस अ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, एक हाउस को मैनेज करना। अर्लियर इट इज यूज टू कॉल टू बी द पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था बच्चे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे क्या कहा जाता है, विद द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। अब इसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स हैज बीन कंसिडरली इंक्रीज ओवर द ईयर। वैसे ही इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ये डेफिनेशन मेरी नहीं है, आप स्टैट्स की जो भी बुक इस्तेमाल कर रहे हैं उसके फर्स्ट पेज पे आपको इस तरह की डेफिनेशन मिल जाएगी। आगे बढ़ते बच्चे, आगे क्या कहता है, देखो अब इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। हमारे इकोनॉमिक्स में कई तरह के प्रोफेसर बीते हैं, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन, सैमुएल्सन, ये ऐसे प्रोफेसर बीते हैं जो इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, हम एक एक करके डेफिनेशन को समझेंगे। एडम स्मिथ जो डेफिनेशन देते हैं उसमें वेल्थ के बारे में बात करते हैं। एल्फ्रेड मार्शल जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देते हैं उसमें वेलफेयर की बात करते हैं। जो सर रॉबिन है, सर रॉबिन स्कैरसिटी की बात करते हैं। और सैमुएल्सन जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड की बात करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना बेटा कि अगर 6 इकोनॉमिक्स किसी एक जगह बैठ के एक टॉपिक पे अगर डिस्कशन करते हैं और 6 इकोनॉमिक्स अगर अपनी अपनी परिभाषा देते हैं, तो वहां से एक 7वीं डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। तो एक बेसिक इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स पर 4 प्रोफेसर ने अलग अलग डेफिनेशन दी। इन सब को समझकर आप अपने शब्दों में भी एक डेफिनेशन दे सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो इसमें रटने, इकोनॉमिक्स बेटा रटने का टॉपिक नहीं है, इकोनॉमिक्स समझने का टॉपिक है। तो एक एक करके हम इसमें डिफाइन पढ़ते हैं बेटा, क्या कहा इन्होंने। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी, किनकी बात करेंगे बेटा, एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ की फोटो देख लो बेटा। एडम स्मिथ साहब क्या कहते थे, एडम स्मिथ साहब कहते थे वेल्थ डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स पैसे की साइंस को समझना है।
पैसे की साइंस को, जैसे कहीं पे पैसे कम पड़ जाते हैं, उस कम पड़े हुए पैसे को हम ज्यादा से ज्यादा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक कंज्यूमर अपने मिनिमम इनकम पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे पा सकता है, एक प्रोड्यूसर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकता है। ठीक है, यही सारी चीजें इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो इन्होंने क्या कहा एडम स्मिथ में, इकोनॉमिक्स क्या है, इज अ साइंस ऑफ वेल्थ है। ये एडम स्मिथ की डेफिनेशन है, आप कोई सी भी डेफिनेशन में दे सकते हैं। अगले जो प्रोफेसर थे वो थे एल्फ्रेड मार्शल, इनका नाम याद रखना बच्चे, एल्फ्रेड मार्शल। ये 1842 से 1924 तक जिंदा रहे और इन्होंने बहुत सारी डेफिनेशन दी है। आने वाले समय आप डिमांड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ेंगे, सब आपको एल्फ्रेड मार्शल द्वारा दी गई है। इन्होंने क्या कहा डेफिनेशन को लेके, इकोनॉमिक्स क्या है, एक वेलफेयर है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ अ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट इंक्वायर हाउ ही गेट हिज इनकम एंड हाउ इट यूज इट। इन्होंने क्या कहा कि एक ऑर्डिनरी साइंस है इकोनॉमिक्स, ऑर्डिनरी साइंस है इकोनॉमिक्स जो वेलफेयर की बात करता है, कैसे इंसान अपनी इनकम को कमाएगा और कैसे अपनी इनकम को अपनी जरूरतों पे खर्च करेगा, यही इकोनॉमिक्स है। देखो पिछले जो हमारे पिछले जो प्रोफेसर थे हमारे एडम स्मिथ, उन्होंने क्या कहा कि पैसों की साइंस ही जो है वो इकोनॉमिक्स है। इन्होंने एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा कि एक ऑर्डिनरी लाइफ में आप कैसे पैसा कमाते हैं और कैसे पैसा खर्च करते हैं, ये इकोनॉमिक्स है। ठीक है, आगे देखो क्या कहा, जो हमारे रॉबिन्सन हैं, इनका नाम है लियोनेल रॉबिन्सन, इन्होंने क्या कहा, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, ये कहते हैं स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। इकोनॉमिक्स क्या है, किसी भी चीज की कमी होने पर हम उसको कैसे वेल तरीके से इस्तेमाल करें ताकि हमारी मैक्सिमम नीड पूरी हो सके, स्कैरसिटी में भी अपने रिसोर्सेज को पूरा इस्तेमाल कर सके। तो ये क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड द स्केयर मीन्स। स्केयर मीन्स का मतलब है ऐसे सोर्स ऑफ मीन्स जो हमारे कम पड़े हुए हैं, मतलब हमारे पास कम है, विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब देखो थोड़ी देर बाद आप पढ़ोगे जो रिसोर्सेज होते हैं उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। तो ये कह रहे हैं हमारे रॉबिन्सन, ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को टैकल करता है, जो इस बात को समझता है उनके रिलेशन को कि कम रिसोर्सेज को भी किस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में लेकर आया जा सकता है, उसके रिलेशन को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये कौन कह रहे हैं, हमारे रॉबिन्सन कह रहे हैं। और एक लास्ट प्रोफेसर हैं जो प्रोफेसर एंटोनी सैमुएल्सन, इन्होंने क्या कहा, ये ग्रोथ ओरिएंटेड की बात करते हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड क्या है, कहता है इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ अ मैन एंड अ सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी। कैसे एक इंसान या सोसाइटी पैसों के साथ या बिना पैसों के साथ, पैसों के साथ या बिना पैसों के साथ, टू एम्प्लॉय अ स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज which could have the alternative use to produce various commodities over the time and distribute। क्या कह रहा है कि ये जो है, ये कहना चाह रहे हैं कि कैसे एक इंसान या सोसाइटी पैसों के साथ या बिना पैसों के साथ उन रिसोर्सेज को चूज करता है जो इकोनॉमी में बहुत कम है और उससे मैक्सिमम लोगों के को सेटिस्फाई करता है, और साथ ही साथ उसके बेनिफिट को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी करता है ताकि उसका बेनिफिट हर कोई ले सके। और कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर अ कंजम्पशन नाउ एंड इन द फ्यूचर अमंग द वेरियस पीपल अमंग द ग्रुप ऑफ द सोसाइटीज। मतलब इकोनॉमिक्स क्या है, ऐसी एक्टिविटी में काम करना जो ग्रुप ऑफ सोसाइटी का वेलफेयर कर सके, ग्रोथ ओरिएंटेड हो सके। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि 4 प्रोफेसर थे, हालांकि और भी प्रोफेसर है लेकिन मैं 4 का एग्जांपल दिया गया है। उन्होंने इकोनॉमिक्स को किस किस तरीके से डिफाइन किया है। अगर आपको एग्जाम में आसान भाषा में लिखना तो आप लिखेंगे इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच economics is a science of human behavior which relate how the scarce means can be used to fulfill the satisfaction of a human need। आप ऐसे कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक ह्यूमन बिहेवियर का साइंस है जो ये बताता है कि कम रिसोर्सेज को हम कैसे मैक्सिमम लोगों के सेटिस्फैक्शन को यूज करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किन्हीं भी शब्दों में अपनी डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। आई होप यहां तक बात समझ में आ रही होगी। आगे बच्चे क्या आता है इस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन के चैप्टर में स्टैट्स के, आपको ये कहा जाता है कि अब इकोनॉमिक जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो बहुत सिंपल है, वीडियो एंड होने वाला बच्चे,
बहुत सिंपल है, समझिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको दो पैसे प्राप्त हो, दो पैसे मिल रहे हो। यानी अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे लेन देन दोनों हुआ है, आपने कुछ पैसे दिए हैं तो आपको कुछ सर्विस या वस्तु मिली है, या आपने कुछ वस्तु दी है तो आपको कुछ पैसे मिले हैं, जिसमें बायलैटरल ट्रांजैक्शन हो, दोनों तरफ से ट्रांजैक्शन हो, उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटा वो एक्टिविटी होती है जिसमें यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है, सिर्फ एक तरफा ट्रांसफर होता है कि आपने किसी को चैरिटी डोनेशन दे दिया, बदले में आपको कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही लास्ट टॉपिक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कहता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी रिफर्स टू दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग। वैसी एक्टिविटी जो कमाने के लिए की जाती है, वैसी एक्टिविटी जो कमाने के लिए की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, शॉपकीपर सेलिंग गुड्स इन हिज शॉप, डॉक्टर अटेंडिंग द पेशेंट इन द क्लिनिक। इन सारे एक्टिविटीज में जिसमें वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं, दुकानदार अपनी दुकान पे रह के काम करता है, सामान बेचता है, डॉक्टर अपनी क्लिनिक में बैठता है, इन सब में जो भी वो प्रोवाइड करता है गुड्स या सर्विस, उसके बदले वो पैसे लेता है। तो जिसमें पैसों का लेन देन हो रहा है या फिर पैसों के साथ साथ डुअल ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो क्या कहलाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे इकोनॉमी में या तो गुड्स की वैल्यू बढ़े या तो सर्विस की वैल्यू बढ़े। लेकिन जो अगला है दैट इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये वो एक्टिविटी होती है जिसमें किसी का एक तरफ से ट्रांजैक्शन होता है, दूसरी तरफ से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता। एग्जांपल समझिए क्या कहता है? एक्टिविटी विच आर नॉट कंसर्न्ड विद क्रिएशन ऑफ मनी। वैसी एक्टिविटी जो पैसे बनाने के लिए नहीं किया जाता और वेल्थ आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली एंड अ टीचर टीचिंग हिज ओन सन। हाउसवाइफ जो होती है, हमारी मम्मियां जो होती है बेटा, जो किचन में काम करती है, क्या उसके वो पैसे लेती हैं? नहीं लेती ना। अगर वो पैसे ले रही होती तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है, लेकिन वो पैसे नहीं लेती, वो अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने मम्मी पापा सास ससुर के लिए, वो जो अपनी हेल्प कर रही होती हैं, सर्विसेज दे रही होती हैं, उनके लिए उनको पैसे नहीं मिलते, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा, इसमें पैसों का ट्रांजेक्शन नहीं होता। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या कहा जाता है? जैसे चैरिटेबल एक्टिविटी लाइक ब्लड डोनेशन कैंप, फ्री एजुकेशन टू नीडी स्टूडेंट, ऐसी चीजें जिसमें आप डोनेशन दे रहे हैं। सोशल एक्टिविटी लाइक गेट टुगेदर, अटेंडिंग पार्टीज, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आप पार्टी अटेंड कर रहे हैं, फंक्शन अटेंड कर रहे हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज, परफॉर्मिंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की जो रैलियां होती हैं, लोग झंडे लेके नारे लगा रहे होते हैं, ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, आगे क्या है? रिलीजियस एक्टिविटी लाइक प्रेइंग टू गॉड, भगवान की पूजा करना, मंदिर मस्जिद में जाना, प्रेयर करना, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें डुअल ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है जिससे हमारे नेशनल इनकम या जीडीपी में थोड़ा बहुत योगदान हो, जिसके करने से हमारी जीडीपी बढ़ती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड होता है। आई होप बच्चे आपको यहां तक ये टॉपिक और ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे बात कीजिए, हम आपको सारे डाउट प्रॉपर पूरे सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चे, अगर आपको इस वीडियो से जरा से भी वर्थ मिलती है, जरा से भी अच्छा लगता है बेटा, तो प्लीज आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुंचे। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी दूसरी वीडियो में, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।